हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो बाल विकास वाला पोर्शन है उसका एमसीक्यूज क्वेश्चन जो अभी तक जितने सॉल्व किए हैं उसी के आगे से सॉल्व करने वाले हैं। अभी तक उस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सीटेट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो मिल जाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है यानी 61 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, 60 तक के क्वेश्चन हम लोगों ने अभी तक सॉल्व कर लिया है। देखिए यहाँ पर 61 क्वेश्चन देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है चढ़ना, ऑप्शन बी है फुदकना, ऑप्शन सी है दौड़ना और ऑप्शन डी है लिखना। यहाँ पर बात हो रही है सूक्ष्म गतिक कौशल की। तो चढ़ना ये तो सूक्ष्म से ज़्यादा है। ठीक है, यानी आप देखेंगे तो चढ़ना एक प्रकार से क्रिया है, लंबी क्रिया है। फुदकने में भी सूक्ष्म गतिक कौशल नहीं होता है, दौड़ना में भी नहीं होता है। तो ये तीनों ऑप्शन तो रॉन्ग हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लिखना, क्योंकि लिखने में ही सूक्ष्म गतिक कौशल यानी हमारे जो हाथ की उंगलियां हैं वही उसी में बस गति होती है। तो ये सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 62 में बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण करते हैं। अब यहाँ पास देखिए सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है। ऑप्शन जो यहाँ पास 4 विकल्प आप कह सकते हैं। ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी वैयक्तिकता और विनिमय, सी अच्छे अंतर व्यक्तिक संबंध और डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिक आधार। अब इसके आधार पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, बी और डी। ठीक है, कौन सा अनुसरण करते हैं ये पूछा गया था। लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अनुसरण कौन कौन सा इसमें से करते हैं, जो अभी हम लोगों ने 4 बातें की। तो ऑप्शन ए है बी और डी, ऑप्शन बी है ए और डी, ऑप्शन सी है ए और सी और ऑप्शन डी है बी और ए। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और ए। बी में देखिए यहाँ बस बताया गया है कि बी में क्या है, व्यक्तिकता और विनिमय। ठीक है, और ए में क्या है, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। ये दोनों ही अनुसरण होते हैं। तो ऑप्शन बी और ए यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 63 है। एक बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन करता है। ऑप्शन ए है 6 माह की आयु में, ऑप्शन बी है 12 माह की आयु में, ऑप्शन सी है 18 माह की आयु में और ऑप्शन डी है 24 माह की आयु में। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 6 माह की आयु में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चा ईर्ष्या का प्रदर्शन इस 6 माह की आयु में करता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित हैं। अब यहाँ पास ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन ए है बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, बी है सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, 6 से 11 वर्ष के आयु वर्गों के बच्चों की बात की जा रही है। ऑप्शन यहाँ पर सी देखेंगे तो ऑप्शन सी है बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं और ऑप्शन डी है बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होगा। ठीक है, कौन सा है, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 से 11 वर्ष की आयु में बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगम करता होते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो है 65 क्वेश्चन। ठीक है, 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने योग्य नहीं होता। ऑप्शन ए दिया है क्योंकि वह बहुत छोटा होता है, ऑप्शन बी है क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है, ऑप्शन सी दिया है क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता और ऑप्शन डी दिया है क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। ठीक है, ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है। 6 से 11 वर्ष आयु वर्गों के बालकों को सीखने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर ऑप्शन ए दिया हुआ है मूर्त क्रियाओं या अनुभवों की उपलब्धता, शिक्षक द्वारा ज्ञान का स्थानांतरण, सी रटने के लिए अवसरों की व्यवस्था और डी कक्षा में उच्च स्थान प्राप्त करने की प्रेरणा। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूर्त क्रियाओं और अनुभवों की उपलब्धता। ठीक है, ये जो 6 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को सीखने के लिए मूर्त क्रियाओं और अनुभवों की उपलब्धता की आवश्यकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 के ऊपर पढ़ते हैं। निम्न में से किसकी भूमिका पूर्व बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए दिया है अध्यापकों की, ऑप्शन बी है संगी साथियों की,
ऑप्शन सी है पड़ोसियों की और ऑप्शन डी है माता पिता की। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माता पिता की। ठीक है, किसकी भूमिका बाल्यावस्था में बालक के संवेगात्मक विकास हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? देखिए, बाल्यावस्था में बालक अपने माता पिता के साथ ज़्यादा रहते हैं, तो इसकी जो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है भूमिका इसकी इसी में है। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 68 है, 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम है और ऑप्शन दिया है यहाँ पर। ऑप्शन ए ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है, ऑप्शन बी निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, ऑप्शन बी था निष्क्रियता से रटने की प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है कक्ष में ध्यानपूर्वक सुनने की प्रक्रिया है, ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक का अध्ययन करने की प्रक्रिया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के लिए अधिगम ज्ञान निर्माण की एक सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, एज स्टेट में पूछा गया ये क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सारे जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सभी के सभी महत्वपूर्ण है। आप इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, इसमें से क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 की बात करें, वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए दिया है अभिवृद्धि शारीरिक होती है, ऑप्शन बी दिया है अभिवृद्धि मात्रात्मक होती है, ऑप्शन सी दिया है अभिवृद्धि मापनीय होती है और ऑप्शन डी अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिवृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों को खोज करने की अनुमति दे दी जाए तो वे संतुष्ट हो जाते हैं, जब उन्हें हतोत्साहित किया जाता है तो वे व्यथित हो जाते हैं, वे ऐसा खाली स्थान की उनकी अभिप्रेरणा के कारण बदलते हैं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन फिर से दिया हुआ है। अपनी उपेक्षा को कम करने, कक्षा के साथ संबंध होने, कक्षा में अव्यवस्था फैलाने में और ऑप्शन डी है अपनी शक्तियों का उपयोग करने में। इसका जो करेक्ट आंसर है अपनी उपेक्षा को कम करने, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 76 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्राथमिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? अब इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। विकास क्रमिक प्रकार से होता है, विकास निरंतरीय होता है, अलग अलग लोगों में विकास के भिन्न भिन्न रूप से होता है, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। इसका जो 76 नंबर का अगर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न भिन्न रूप से होता है। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिक्षेप में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? अब पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत को अब अगर आप पूरा पढ़े होंगे तो इसका आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो देखिए यहाँ पर 4 ग्राफ आपको देखने को मिल रहे होंगे विकास और आयु के मध्य ये जो ग्राफ है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है विकास और आयु के मध्य ये जो स्पष्ट ये वाला जो ग्राफ है वो निरूपित करता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 78 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई का अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया? ऑप्शन ए दिया है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तनीय प्रक्रिया है, सी विकास निरंतरीय होता है और डी अलग अलग लोगों के लिए विकास की प्रक्रिया भी अलग अलग होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने की प्रवृत्ति से संबंध है, यह अनुमान इसके आधार पर वह टीचर लगाता है। 79 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा निहितार्थ पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से नहीं निकाला जा सकता? यहाँ पर नहीं निकाले जाने की बात की गई है। अगर आपने पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को पढ़ा होगा तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है बच्चों की अधिगमनात्मक जो तत्परता के प्रति संवेदनशीलता, बी है व्यक्तित्व भेदों की स्वीकृति, सी है खोजपूर्ण अधिगम और डी है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता।
इसका जो करेक्ट आंसर है शाब्दिक शिक्षण की आवश्यकता, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और ये इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, फिर आगे के क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का सही क्रम है। पहला शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन बी दिया है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। ऑप्शन दिया है पहला शैशवावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और शैशवावस्था। ठीक है, ऑप्शन डी है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए पहले आती है शैशवावस्था, फिर आता है बाल्यावस्था, फिर आता है किशोरावस्था और फिर आता है अंतिम में प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये वीडियो सीरीज पूरा आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगा। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जो सुझाव हैं, आप किस विषय पर और इसकी तैयारी करने के लिए और को आपके क्या संसाधनों की आवश्यकता है, वो जरूर से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम उसे जरूर प्रयास करेंगे कि उसको पूरा किया जा सके। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।